अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके किचन में आपका खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं यखनी पुलाव। मटन में हमारे यखनी पुलाव तैयार हो रहा है। हमारे पास आधा किलो के करीब ये मटन का गोश्त है। हमने पुलाव के लिए से चिकना गोश्त लिया है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये सारा चिकना गोश्त मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास चावल मौजूद हैं। आधा किलो के करीब हमारे पास ये बासमती चावल है। दो हमारे पास प्याज मौजूद थी, हमने इसको इस तरीके से काट लिया है। नमक हमारे पास है, साबुत धनिया, हरी मिर्चों का पेस्ट आप ले लें। दही आधा पाव के करीब हमारे पास है। अदरक लहसुन पेस्ट 4 टेबल स्पून। सौंफ 1.5 मुट्ठी के करीब जाएगी। साबुत धनिया आधी मुट्ठी के करीब जाएगा। सौंफ को हमें थोड़ा ज़्यादा लेना है। धनिया हमारा इससे आधा जाएगा। साबुत गरम मसाले हमारे पास मौजूद हैं। इसमें काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, बादियान के फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ज़ीरा मौजूद है। आधा गरम मसाला हम यखनी में डालेंगे और आधा गरम मसाला हम इसको मसाला भूनते हुए डालेंगे। इसके अलावा ऑयल हमारे पास है। अब हम चलते हैं यखनी की तरफ। पतीली में हम सारा गोश्त शामिल कर देंगे। आधा किलो के करीब जो हमारे पास मटन का गोश्त है ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आधे जग के करीब हमारा ये पानी चला जाएगा गोश्त में। आधा जग हमने इसमें पानी शामिल कर दिया। इसके बाद हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे। 1.5 मुट्ठी के करीब जो हमारे पास सौंफ है वो सारी सौंफ हमने इसमें शामिल कर दी है। साबुत धनिया हम इसमें डालेंगे। आधी मुट्ठी के करीब हमारे पास साबुत धनिया था, वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। सौंफ हमने ज़्यादा डाल के, साबुत धनिया हमने इसमें इससे कम डाला है। साबुत गरम मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। आधे हमें रोकने हैं और आधे हमें यखनी में शामिल करने हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें आधी आधी शामिल कर देंगे और आधी आधी हम रोक लेंगे। बादियान का फूल इसमें चला गया, 1 फूल हमने डाल दिया, 2 रोक लिए। छोटी इलायची हम इसमें डाल देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें चली गई हैं। ज़ीरा भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन पेस्ट हमारे पास 4 टेबल स्पून के करीब मौजूद था, हमने इसमें आधा शामिल कर दिया। 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया। 2 टेबल स्पून हम इसमें मसाला भूनते हुए शामिल करेंगे। हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। 10 मिनट के करीब हम इसको तेज़ आंच पे हम अपनी यखनी को हमने चढ़ा दिया है। इसमें अच्छी तरीके से उबाल आएगा। उबाल आने के बाद हम इसकी आंच हल्की कर देंगे। अभी हमें इसको 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर रखना है और फिर हम आपको दिखाते हैं। इसको अभी उबाल आने के लिए हम छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। चावलों को हमें आधे घंटे के लिए भिगो देना है। ये गरम मसाले हमारे बाद में जाएंगे। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हम बाद में शामिल करेंगे जो हमारे पास अभी मौजूद है। अदरक लहसुन भी हम बाद में डालेंगे। यखनी में हमारा उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी मज़ीद हम इसको और पकाएंगे। जब इसमें हमारा तेज़ उबाल आना शुरू होगा तो हम इसको ढककर और 1.5 से 2 घंटे के लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे। हमारा ये उबाल आना शुरू हो गया है। इसको हम 1.5 से 2 घंटे के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम इसकी यखनी छान लेंगे, गोश्त अलहदा कर लेंगे और यखनी हम छान के अलहदा कर लेंगे। उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें अच्छा खासा उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको ढक देते हैं हल्की आंच पर और मज़ीद 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम आपको आगे की रेसिपी दिखाते हैं। पतीली में हमने ऑयल शामिल कर दिया है। हमारा ऑयल ये गर्म हो चुका है।
इसके बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। जो हमारे पास 2 प्याज हमने काट के रखी हुई थी वो हमने इसमें ऑयल में शामिल कर दिए। इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत देर तक हमें इसको फ्राई नहीं करना, हल्का सुनहरी कलर हो जाएगा तो हम इसमें बाकी की चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। हमारी ये प्याज तकरीबन लाल हो चुकी है। इसके बाद हमने सारे साबुत गरम मसाले डाल दिए। जो हमने आधे रोके हुए थे वो सारे साबुत गरम मसाले हमारे इसमें शामिल हो चुके हैं। इसके बाद हम अदरक लहसुन शामिल कर देंगे। जो आधा हमने बचाया हुआ था वो आधा लहसुन अदरक हमने मसाले में शामिल कर दिया है। इसकी हम भुनाई करेंगे। 2 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली। उसके बाद हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। जो 5 से 6 अदद हमारे पास हरी मिर्चें थी उसको हमने चॉप कर लिया था। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, हमने इसको चॉप किया हुआ है। इसके बाद हमने दही शामिल कर दी। आधा पाव के करीब जो हमारे पास दही थी वो हमने इसमें शामिल कर दी है। इसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हम थोड़ी सी इसमें यखनी ऐड कर देंगे जो हमने अलग से छान के रखी हुई थी। इसमें हमने थोड़ी सी यखनी शामिल कर दी। इसकी हम भुनाई कर रहे हैं। इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो रही है। सारा गोश्त हम इसमें शामिल कर देंगे। जो हमारे पास गोश्त ये गला हुआ है, जो हमने गला लिया था यखनी में, उसको हम इसमें शामिल करके और 2 मिनट के लिए इसकी भी भुनाई करेंगे हम अच्छे तरीके से। आप देख रहे हैं इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो गई है। हमारा बेहतरीन ये पुलाव तैयार हो रहा है। आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपकी कोई भी रेसिपी या आपको कुछ भी हमसे पूछना है तो आप कमेंट्स में हमसे मालूम कर सकते हैं। ये हमारे पास बाकी की यखनी है। जब हम इसमें चावल डालेंगे, जो हमारे भीगे हुए चावल थे, हम फिर इसमें ऐड करेंगे। हमारी यखनी में अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। इसके बाद हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। जो मज़ीद हमारे पास यखनी बची हुई है हम डालेंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी यखनी रोक लेंगे, वो हम चावलों के साथ डालेंगे। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून के करीब भरकर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। हमारा 2 टेबल स्पून नमक जा चुका है। इसके बाद हम भीगे हुए अपने सारे चावल इसमें शामिल कर देंगे। आधा किलो के करीब जो हमने चावल भिगोए थे आधा घंटा, वो सारे हमने चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। और जो यखनी हमारे पास मौजूद थी वो भी हम इसमें सारी शामिल कर देंगे। इसके बाद हम इसमें चमचा चलाएंगे। इसके उबाल आने का हम इंतज़ार करेंगे। अच्छी तरीके से इसमें उबाल आ जाएगा तो हम हल्की आंच पे फिर इसको दम पे रख देंगे। अभी हमारा अच्छी तरीके से उबाल आएगा। 10 मिनट तक हमें इसका इंतज़ार करना है। आप देख रहे हैं इसमें सारी यखनी शामिल हो चुकी है। चावल से 2 इंच के करीब हमें यखनी ऊपर रखनी है। इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ जाए। देखिए नाज़रीन, इसमें अच्छी तरीके से हमारा ये 10 मिनट बाद उबाल आ चुका है। इसको हमें अच्छी तरीके से जोश देना है। उसके बाद हम इसका हल्की आंच करेंगे और उसको दम पे छोड़ेंगे हम। फिर हम इसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। हमारा यखनी पुलाव आप ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें प्लीज़ बताइएगा कि कैसा बना है, आप कैसा लगा, हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। अब हम इसको ढककर दम पर रख देते हैं। हमारा यखनी पुलाव तैयार है, हमने डिश आउट कर दिया है। देखें आप कितना बेहतरीन हमारा ये यखनी पुलाव तैयार हुआ है। आपकी भी कोई फरमाइश है तो आप हमें बता सकते हैं। अगली रेसिपी में हम फिर हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।